मैं यार क्या बोली है? हमें यार तुमने तो दिल पर ले लिया, लेकिन इस जादू के ड्रिंक का एक तो फायदा हुआ। क्या पटर पटर बोलने लगी तुम? और अब हकला के भी नहीं बोल रही हो। अब से मैं तुम्हें रोज काढ़ा पिलाऊंगा। तुमसे कोई बात नहीं करनी है मैं कट्टी। मैं यार इतनी तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी फास्ट बोल रही है। और मैं इतनी ठीक हो गई। यस इतनी। एक तो युग ने उसे ठीक किया और ऊपर से वो उसी से हट गई। अकड़ू कहीं की। हमने कट्टी बोल दिया तो क्यों हमें फॉलो कर रहे हो? ये देखने के लिए कि तुम भटक ना जाओ। कहीं वो बच्चा चोर तुम्हें ले जाते तो एक अलग मुसीबत नहीं खड़ी हो जाती। और वैसे भी तुम्हारा दूसरा नाम मुसीबत ही तो है। हमारा नाम कुछ भी हो, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी अब, बस। दर्द हद से बढ़ जाता है तो दवा बन जाता है। आज देखेंगे हम ये भी। मेरे जख्मों पर इस तरह से नमक लगाओ कि सजा का आनंद मिले। ये क्या? जख्मों पर नमक? देवगुरु, आप अपने आप को ये क्या सजा दे रहे हैं और क्यों? मेरी साधना में कोई कमी है पावनी, इसीलिए देवी चली गई। आपकी साधना में कोई कमी नहीं है देवगुरु, बस आपके दोस्त दुश्मन बनकर आए थे और इसीलिए देवी हमें छोड़कर चली गई। अपने दोस्त दुश्मन तो हम खुद हैं पावनी। किसी को दोष क्या देना, भगवान सच्ची भक्ति से ही मिलते हैं। नमक लगाते रहो। जब तक तुम लोग नमक लगाओगे, मैं सोचता हूं कि मैं देवी को फिर प्रश्न कैसे करूं। अब क्या करने वाले हैं देवगुरु? ओह गॉड। इति तुमने तो कहा था कि तुम मेरा शक्ल नहीं देखना चाहती, तो मत देखो। लेकिन मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। घर तक तो चल के ही रहूंगा। देखो, हंसने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसीलिए जब हंसी आती है तो हंस लेना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अरे अकड़ू, तुम मेरे साथ कितना भी आचा पाचा करोगी ना, मुझसे पीछा नहीं छोड़ा पाओगी। You know what, प्रेरणा, आई थिंक हमें मीडिया की मदद लेनी चाहिए। जितनी ज्यादा बात टीवी पे उठेगी ना, उतने ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे। What do you think?
मुझे नहीं लगता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता अब मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगी। सॉरी। What do you mean sorry, प्रेरणा? क्यों? आपका एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए मैं देवगुरु के आशीर्वाद से भरे ये अच्छे और प्योर पैसे आपको देने आई हूँ। आप अपना काम ऐसे ही जारी रखिए, बस हमारे आश्रम से दूर रहिए। आई होप हमें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं होगी। What the hell? What the hell, प्रेरणा? क्या है ये? मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम पैसे के लिए खुद को। मतलब ये एनजीओ नहीं है ना, बिजनेस है ये। संजय, समझने की कोशिश करो। बात न बिजनेस की है न पैसों की, बात सर्वाइवल की है। मेरा एनजीओ ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है और मुझे इन पैसों की जरूरत है। इस एनजीओ में बहुत सारी बेसहारा लड़कियां काम करती हैं और अगर मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं इसे चलाने के लिए तो मैं किसी एक के लिए इन सबको अनदेखा नहीं कर सकती। I just hope you'll understand. Yes, I do understand. Anyway. संजय, एक एडवाइस, अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं तो पहले उसे भाविनी से बचाइए। जितना मेरी समझ में आया है देवगुरु बहुत सीधे हैं, पर भाविनी जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। भाभी मैम, देवगुरु जब से आए हैं बहुत परेशान हैं। जाने क्या चल रहा है उनके मन के अंदर। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि देवगुरु अपनी भक्ति में कुछ भी कर सकते हैं और इस बार वो जो भी करेंगे वो सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए डेंजरस होगा। याद है किस तरह दीदी के नाम मिलने पर जल समाधि लेने निकल गए थे। Anyway, तुम जाओ। कहाँ हो तुम? पता है यहाँ क्या हो रहा है? 1 मिनट और वेट कर लो स्वीटी पाई, बस पहुंच ही रहे हम। जल्दी आओ। इनसे मिलिए, ये है हमारी स्वीट आर्ट भाविनी मिश्रा। बिजनेस में नाम हमारा है लेकिन मास्टरमाइंड इनका है। और इनसे मिलिए, ये है हमारे नए बिजनेस पार्टनर एंड्रयू हॉपकिंस। नमस्ते, नाइस टू मीट यू। हेलो मिस्टर हॉपकिंस। भावीर, तुमने कभी बताया नहीं कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे शुरू किया? तो हुआ यूं कि हार्वर्ड से अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद हमारी चॉकलेट पुडिंग भाविनी मिश्रा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। वहाँ अच्छी खासी तनख्वाह थी, फ्लैट था, गाड़ी थी, सब कुछ था। लेकिन एक बिजनेस ट्रिप ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हम आपकी डोनेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपने अपनी सारी जमीन इस आश्रम को दे दी है और ऊपर से ये सब। आश्रम में इन पैसों का सही उपयोग होगा, आप कृपया स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू। ये
आसपास के अनाथालय में भिजवा देना। आज्ञा दीजिए। जय हो, शुभ हो। यार अबीर, ये देवगुरु को तो पैसे से कुछ लगाव ही नहीं है। इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वाकई संत आदमी लगते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें अपने अकाउंट संभालने के लिए मेरे जैसा कोई समझदार इंसान चाहिए। वैसे यू नो व्हाट अबीर, हमारी स्टार्टअप कंपनी का आइडिया मुझे मिल गया। फेथ इज द बेस्ट बिजनेस इन इंडिया। भाविनी पहले देवगुरु की डिवोटी बनी और फिर आश्रम की CEO, और उसके बाद ऑर्फेनेज में जाने वाला सारा फंड हमारी क्यूटी पाई भावनी के स्विस अकाउंट में जाने लगा। और उसी फंड से हमने बनाया इंडिया का लीडिंग ब्रांड भावीर। वैसे ये नाम अच्छा है, भावीर। नाम वैसे ये नाम का आइडिया हमारा है। वही जैसे सैफ करीना, सैफीना, विराट अनुष्का, विरुष्का, वैसे ही भाविनी, अबीर, भावीर। देवगुरु को कभी शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देवगुरु को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैंने उनका विश्वास जीत लिया, तो अब पैसे के मामले में मैं उनसे जो कहती हूँ वो वैसा ही करते हैं। डिवोटीज के डोनेशन से जो भी पैसे आते हैं उसमें से 70% हम अपने कॉस्मेटिक बिजनेस में डाल देते हैं, बाकी 20% इस आश्रम में और 10% हम दान में दे देते हैं, ताकि हम पर कभी कोई शक ना करे। वाह। एक्सक्यूज मी अबीर, बिजनेस की बातें तो चलती रही, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर शिवराज के दिमाग पर इम्प्रिंट हो गई है और उनका मानना है कि ये बच्ची ही देवी है और यहीं कहीं प्रयागराज में है। एंड इट्स ड्राइविंग हिम क्रेजी, और उनके साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊंगी। कहीं से उस बच्ची को ढूंढ लाओ यार। सॉरी तो इंटरप्ट, क्या सच में कोई देवी है? मुझे नहीं पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। देवगुरु के फॉलोअर्स और उनकी डोनेशन से मेरा सारा बिजनेस चलता है। तो अगर देवगुरु का मानना है कि वो देवी है तो वो देवी है। पता है भाविनी, कभी कभी ना मुझे देवगुरु के फेथ पर यकीन सा होने लगता है। अगर वो लड़की वाकई में देवी हुई तो? ज्यादा संत मत बनो और ये सोचो कि इतने बड़े प्रयागराज में तुम उस बच्ची को ढूंढोगे कैसे। अरे प्रयागराज क्या, स्वर्ग से भी ढूंढ लाऊंगा। तुम एक बार हुक्म तो करके देखो मेरी बालूशाही। एक तो दिवाली भी सर पर है और तुम तो जानते हो कि हमारे बनारस वाले आश्रम में दिवाली का कितना बड़ा फंक्शन होने वाला है। दुनिया भर से देवगुरु के डिवोटीज आएंगे और उनके साथ साथ उनके ढेर सारे पैसे। इट्स गोइंग टू बी बिजनेस टाइम इन बनारस। लेकिन अगर हम यहाँ फंसे रहे तो पता है कितना बड़ा लॉस होगा। फिर हमारी एक्सपेंशन प्लान्स और ये नया वेंचर तो भूल ही जाओ। बस उस लड़की को ढूंढ कर लाओ अबीर। गुस्से वाली आ गया तुम्हारा घर, सही से पहुंच गई। अब गुस्से की कुल्ली करके थैंक यू बोल दो। हम देख सकते हैं और हम अपना घर पहचानते भी हैं। युग, आज तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है। आज तो तुम्हें खाने में माँ के हाथों की गर्मा गर्म पिटाई मिलेगी। हमें यार, तुम सब बैल हो, बैल जो पिटाई से डरते हो। मम्मी की पिटाई हम बच्चों के लिए जरूरी होती है, उससे बल बुद्धि का विकास होता है। अब तो उसके बिना मेरा खाना हजम ही नहीं हो पाता है। खैर दीदी, तुम थैंक यू बोल रही हो कि नहीं बताओ। हच,
हमने कहा था कि घर छोड़ने को। एक बात बताओ, मैं अगर डॉक्टर को फोन नहीं करता ना तो तुम यहाँ से मटकती भी ना आ पाती। बता दे रहा हूँ। झूठे हो तुम, हम अपने आप ठीक हुए। जाओ तुम। पहले मुझे पानी में गिराकर बीमार करती हो, फिर बोलती हो जाओ तुम। तुम तो सही में नकचड़ी हो, और तुम ओवर स्मार्ट हो, और तुम घमंडी हो, और तुम झगड़ालू हो, और तुम सेल्फिश हो, और तुम चूहे की पूंछ हो, और तुम बिल्ली की बत्तीसी हो। नहीं, हम लल्लड़ टाप हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी स्पाइडरमैन हूँ। मुझे किसी नकचड़ी को भाव देना पसंद नहीं है। और आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। और हमें भी बेवकूफ बनाने वाले लड़के से दोस्ती नहीं करनी। ऐसा है तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम हंसो या दुखी हो, तुम खाओ या पियो या सो जाओ, या तुम्हें बच्चा चोर ले जाए। आज के बाद मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। युग और इति की दोस्ती का दी एंड। और बोल दिया तो समझो डन। कस के बांधना है। हेलो अबीर, उस लड़की का कुछ पता चला? अरे मेरी दही जलेबी, तुमने कह दिया ना तो बस तुम टेंशन मत लो। मैंने अपने लड़के सब जगह फैला दिए। उससे मिलती जुलती कोई मिली ना, उसको भी उठा लेंगे। ठीक है। मालूम है, रावण जितना बड़ा दानी था उतना ही बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने गले की नस निकालकर युगवीणा बनाई थी। अरे भैया, ये उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी? जिसके पास 10 सर हो, एक कम भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अब दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन रावण से बड़ा भक्त इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। उसने भगवान शिव की भक्ति के लिए अपने प्राण तक की परवाह नहीं की थी। सही कहा। भक्त को ईश्वर के आगे अपने प्राणों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जब मैं था, हरि नहीं। अब हरि है, मैं नहीं। क्या मतलब देवगुरु? कल दशहरा है। रावण के पुतले के साथ मेरी भी चिता सजेगी यहाँ। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रही है तो रावण के साथ मैं भी भस्म हो जाऊंगा। और अगर मेरी देवी मुझसे प्रसन्न है तो वो जरूर आएंगी मुझे बचाने। She surely will. जय हो, शुभ हो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।